हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। हर साल इस दिन जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। देश में जनसंख्या विस्फोट ने हमारे विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। जितनी बड़ी देश की जनसंख्या, उतनी बड़ी समस्याएं। इसलिए बढ़ी हुई जनसंख्या को कम करना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। चाहे वह विश्व हो या भारत की जनसंख्या, लंबे समय के विकास और संसाधनों पर समान वितरण के लिए इस पर नियंत्रण करना जरूरी है। इतिहास। इस दिन का सुझाव डॉक्टर केसी जकारिया ने दिया था जब वह विश्व बैंक में सीनियर जनसांख्यिकी के रूप में काम करते थे। जब वह इस पद पर कार्यरत थे तब विश्व जनसंख्या 5 अरब तक पहुंच जाती है। 11 जुलाई 1987 को दुनिया की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस पर चिंता प्रकट की। इसके बाद 11 जुलाई 1989 को संयुक्त राष्ट्र में बढ़ती आबादी को काबू करने और परिवार नियोजन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही पहली बार विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र में इस दिन को यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने के लिए प्रस्ताव पास किया गया। विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है, जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व। जनसंख्या वृद्धि के कारण एक बेहतर स्वास्थ्य देखभाल से मृत्यु दर में गिरावट आती है। मृत्यु दर में कमी जनसंख्या वृद्धि के मुख्य कारणों में से एक है। चिकित्सा प्रगति के कारण अब कई बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। चेचक, प्लेग, तपेदिक, पोलियो और मलेरिया जैसी घातक बीमारियां सदियों से महामारी हुआ करती थी। वे प्रत्येक महाद्वीप में लाखों लोगों को प्रभावित करते थे, जिससे बड़े पैमाने पर मौतें होती थी। लेकिन चिकित्सकीय ज्ञान के चलते इन पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। चेचक और प्लेग पृथ्वी से लगभग विलुप्त हो चुके हैं, जबकि मलेरिया और तपेदिक के प्रभावी इलाज हैं। 2. जन्म दर में वृद्धि। चिकित्सा में प्रगति के कारण औसत जन्म दर में वृद्धि हुई है। आज उपलब्ध विभिन्न प्रजनन उपचारों के कारण बांझपन की समस्याओं के प्रभावी समाधान है, जिससे गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। भले ही माता पिता प्राकृतिक रूप से बच्चे को जन्म न दे सके, परंतु वे टेस्ट ट्यूब बेबी और सरोगेसी के तरीकों का विकल्प चुन सकते हैं ताकि वे खुद के बच्चे पैदा कर सकें। पहले प्रसव के दौरान मां या बच्चे की मौत की संभावना बनी रहती थी। आधुनिक चिकित्सा के कारण गर्भधारण सुरक्षित होता है, जिससे मृत्यु की संभावना कम हो जाती है। 3. परिवार नियोजन का अभाव। अधिकांश विकासशील देशों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो निरक्षर हैं, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और परिवार नियोजन के बारे में बहुत कम या कोई जानकारी नहीं रखते हैं। इसके अलावा अपने बच्चों की कम उम्र में शादी करने से अधिक बच्चे पैदा करने की संभावना बढ़ जाती है। अधिक जनसंख्या के घातक प्रभाव। 1. प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास। अधिक जनसंख्या के प्रभाव काफी गंभीर हैं। इनमें से पहला संसाधनों की कमी है। पृथ्वी केवल सीमित मात्रा में पानी और भोजन का उत्पादन कर सकती है, जो वर्तमान जरूरतों से कम हो रहा है। पिछले 50 वर्षों में देखा गया अधिकांश पर्यावरणीय नुकसान ग्रह पर लोगों की बढ़ती संख्या के कारण है। इनमें जंगलों को काटना, वन्य जीवों का लापरवाह तरीके से शिकार करना, प्रदूषण फैलाना और कई अन्य समस्याएं पैदा करना शामिल है। 2. पर्यावरण का क्षरण। कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस के अतिप्रयोग से इसने हमारे पर्यावरण पर कुछ गंभीर प्रभाव पैदा करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा वाहनों और उद्योगों की संख्या में तेजी से वृद्धि ने हवा की गुणवत्ता को बुरी तरह प्रभावित किया है। CO2 उत्सर्जन की मात्रा में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाती है। ध्रुवीय बर्फ की टोपियों का पिघलना, बदलते जलवायु पैटर्न, समुद्र के स्तर में वृद्धि कुछ ऐसे परिणाम हैं जिनका हमें पर्यावरण प्रदूषण के कारण सामना करना पड़ सकता है। बेरोजगारी में वृद्धि। जब कोई देश अधिक जनसंख्या वाला हो जाता है तो यह बेरोजगारी को जन्म देता है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों को समर्थन देने के लिए कम नौकरियां होती हैं। बेरोजगारी में वृद्धि चोरी जैसे अपराध को जन्म देती है, क्योंकि लोग अपने परिवारों का भरण पोषण करना चाहते हैं और उन्हें जीवन की बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना चाहते हैं। कुपोषण, भूखमरी और अकाल। जब संसाधनों की कमी होती है, भूखमरी, कुपोषण के साथ साथ खराब स्वास्थ्य की संभावना अधिक हो जाती है। जनसंख्या नियंत्रण की कुछ प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं।
गर्भनिरोध कॉन्ट्रासेप्शन। गर्भनिरोधक एक कृत्रिम विधि या अन्य तकनीक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से संभोग के परिणामस्वरूप गर्भावस्था को रोकने के लिए किया जाता है। यौन संयम सेक्सुअल एब्स्टिनेंस। संयम का मतलब केवल योनि सेक्स नहीं करना है, लेकिन अन्य यौन गतिविधियों की अनुमति है। शिशु मृत्यु दर को कम करना, जिससे लोगों का डर बच्चों के न बचने का कम हो और वे अनावश्यक बच्चे न पैदा करें। गर्भपात। स्त्रियों की प्रतिष्ठा में वृद्धि की जाए जिससे परंपरागत लैंगिक श्रम विभाजन के बजाय नए प्रकार का लैंगिक श्रम विभाजन हो। नसबंदी स्टेरिलाइजेशन। एकल शिशु नीति तथा द्वि शिशु नीति। कानून जो लोगों को 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी सब्सिडी और अन्य सरकारी लाभों का लाभ उठाने से रोकता है, उसे 2 बाल नीति के रूप में जाना जाता है। परिवार नियोजन। छोटे परिवार को आदर्श के रूप में स्वीकारन। अगर आपको हमारा काम पसंद आया है तो आप हमें दान भी कर सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारी आपसे विनती है कि आप हमें कम से कम 5 रुपये दान करें। धन्यवाद।